एक बार दुर्योधन के यहाँ सभा लगी हुई थी और उस सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को निमंत्रण किया कि कृष्ण आज का भोजन आपका हमारे घर हो। और कृष्ण के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, 56 भोग बनवाए। उसी सभा में विदुर जी भी महाराज बैठे थे, लेकिन कृष्ण का मन दुर्योधन के यहाँ 56 भोग खाने का नहीं था। कृष्ण दुर्योधन का एक कण भी अपने पेट में डालना नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि दुर्योधन पापी है और पापी का अन्न खाने से भी मन पापी हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, मन बेकार हो जाएगा। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। लेकिन आजकल तो रसोई में खाना बन रहा है और पल पल न मानो कि पूजिया यूट्यूब पर चल रहा है। नहीं तो रसोई में ही फेसबुक की रील बनाई जा रही है, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए उसी को ही डाल रहे हैं। देखो ऐसे खाना बना नई नई स्टाइल से लोग इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। अब बताओ कि हम खाना बनाते समय जैसा व्यवहार करेंगे खाना भी तो वैसा ही बनेगा। भोजन बनाते समय यदि हम गाने सुनेंगे तो पक्की बात है खाने वाले का मन भी वैसा ही होगा। हम भोजन बना रहे हैं और मोबाइल में ऐसे 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 गाने हमने चला रखे हैं, ऐसी ऐसी चीज हम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और हम भोजन भी बना रहे हैं। अब पिक्चर में तो मार धार चल रही है, वो फलाना उसको मार रहा है, उसको मार रहा है। उसका परिणाम भी यही है कि भोजन करने की देर नहीं हुई, या तो कहो भोजन में थाली उठा के लोग फेंक दे रहे हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जिस चीज को बना रहे हैं उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। भोजन बना रहे हैं नई स्टाइल में बना रहे हैं। मुझे विश्वास है माताओं, एक रसोई घर में जाकर के एक अन्नपूर्णा की तस्वीर वहां रखोगे, दीपक उस अन्नपूर्णा की तस्वीर पर जलाओगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन गाओगे, भजन गाओगे तो भोजन में स्वाद भी उतना ही आएगा। जैसा तुम भोजन बनाओगी वैसा ही तुम्हारा परिवार बनेगा। जिसको परिवार बनाना है, जिसको आगे कुछ करना है, वो आज से ये सब काम बंद कर दे और जब भी रसोई में जाए, रसोई एक मंदिर है माता। हमारे यहाँ आश्रम में मंदिर रसोई की पूजा होती है, सुबह शाम आरती उतारी जाती है। कहते हैं ना संतों का भंडारा बहुत स्वाद का बनता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ जो आटा आ रहा है वो संतों के यहाँ नहीं आता हो। संतों के यहाँ भी वही गेहूँ आ रहा है, संतों के यहाँ भी वही चावल आ रहा है। आपके यहाँ स्वाद नहीं, संतों के यहाँ स्वाद क्यों? क्योंकि संत सात्विकी होते हैं। संत कभी रसोई में गंदी हरकत नहीं करते। संतों की रसोई में भोजन बनता है तो भगवान के प्रसाद के लिए बनता है कि हम इसमें से भगवान का भोग लगाएंगे। और हम आज से ये नियम अपना लें कि हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तभी हम उस भोजन को पाएंगे। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें दोष ना हो। तुलसीदास जी रामकृत जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की प्रकार। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें दोष नहीं हो, लेकिन यदि वो वस्तु भगवान के अर्पण कर दी जाए तो उसका दोष खत्म हो जाता है। हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं, ऐसा भाव आज से मन में से निकाल दो। हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये भाव हमारे मन में आएगा, निश्चित है उस परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उस परिवार के बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं। गलती हमारी ही है। फिर हम संतों के पास जाते हैं, महाराज बच्चा हमारी नहीं सुनता, बेटी हमारी नहीं सुनती, उसने वो कोई काम ही नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उसकी जड़ कौन है? उसकी जड़ हम और आप ही है। बच्चा को कच्चा घड़ा है, जैसे कच्चे घड़े को जितना पीटोगे, जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा, पर पकने के बाद आपने उसको पीट दिया तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो सही नहीं। माताओं विशेष ध्यान में रखें इस चीज। शरद कुमार जी, सुखदेव जी महाराज आज कथा का श्रवण कराए और दुर्योधन की सभा में विदुर जी महाराज बैठे हैं। भगवान कृष्ण का मन नहीं हुआ कि हम दुर्योधन के यहाँ भोजन करेंगे। भगवान कृष्ण ने उसी भरी सभा में दुर्योधन के सामने